ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 20। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आज का विषय है संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता। अव्यक्त इशारे। जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है, तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है। कल शाम को एक बहुत ही रुचिकर प्रोग्राम जो यूएन से बहुत कनेक्टेड है, और वो है टूरिज्म, जिसमें हर प्रकार की यात्रा। तो 25 साल थे उनके हुए। 25 साल पहले जब यूएन में ये बात चली थी कि बहुत लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, उस पर क्या ध्यान रखें, कई तरह के टॉपिक थे। तो वो गोरेगांव दिव्या बहन ने, वहाँ पर एक बहन है कविता, उन्होंने कहा हम लोग करेंगे, क्योंकि बॉम्बे में भी ट्रैफिक बहुत होती है। तो कल उनका प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। पर उनका ये था कि हर बात में रूहानियत हो। तो हर एक अपनी तरह से स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं। लंबा टॉपिक है, पर बाबा के बच्चों में जो हमने मुख्य निर्भर भाई में देखा कि उनके नैनों में स्नेह, और स्नेह की जो लाइट है, ये जब स्नेह होता है ना, तो आंखें थोड़ी गीली भी होती हैं, तो बहुत शाइन करती हैं, जैसे नेत्रों से लाइट मिलती है, और चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट। कई तो कभी जानते ही नहीं शायद मुस्कुराना क्या होता है। हंसना सबको आता है, पर मुस्कुराना नहीं। और मुस्कुराने, मुझे मुस्कुराना नहीं, नेचुरल होता है जब अंदर में रूहानी नशा है, बाबा की याद है, आंखों में आत्मिक स्नेह है। आत्मिक स्नेह भी है और बाबा का स्नेह भी है। तो वो नैनों की जो लाइट है, ज्योति है, वो सबको एकदम जैसे उनको फीलिंग आती है, और स्पार्कल भी करती है ना, देखेंगे तो। और मुस्कुराहट भी नेचुरल रहती है। गंभीर तो हमें रहना है। तो गंभीर का मतलब सीरियस नहीं। गंभीर का मतलब होता है ये गहराई में जाने वाला समझदार त्रिकालदर्शी आत्मा है। जवाब भी देंगे,
पहले 2 मिनट सोचेंगे, साइलेंस में जाएंगे, फिर किसी भी बात का रेस्पॉन्स करेंगे। तो इस तरह से रूहानियत की परिभाषा, टूरिज्म का जो मिनिस्टर था ने काफी अच्छा लंबा भाषण किया। तो वो भी बार बार यही कहता है कि बिना स्पिरिचुअलिटी के हम लोग चेंजेस नहीं ला सकते किसी भी बात में। जब स्पिरिचुअलिटी है तो परिवर्तन ला सकते हैं। कई हैबिट्स होती हैं, कई लोग रास्ते में रुकते हैं तो येलो राइट लाइट होती है तो निकल जाते हैं, बोलते हैं अभी तो येलो ही है और फिर उसके बाद रेड होती है। मतलब उनमें इतनी भी धैर्यता नहीं होती कि और 2 मिनट रुक जाओ। तो उसमें कई एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि कब रुक जाए, कब येलो से रेड हो जाए। फिर आजकल युवा में गाड़ियां भी बहुत, BMW, मर्सिडीज, उन पर तो बिना ब्रेक लगाए भी स्पीडी युवा लोगों को मिलती हैं। तो बहुत फास्ट स्पीड से चलाते हैं, कंट्रोल नहीं होता है गाड़ियों पर। तो 1 मिनट लगता है, गाड़ी उलट जाए, सड़क पर कुछ आ जाए। तो हम तो यही कहते हैं कि जो भी स्पीड लिमिट है, कोशिश करके उस रूल को फॉलो करना चाहिए। कोई कारण होगा। आपको मालूम है इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी का छोटा भाई संजय, तो छोटे शहर में था। छोटे शहर की जो सड़कें होती हैं वो वैसी फास्ट स्पीड वाली नहीं होती। तो यंग था, 27 साल का था, वो इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहा था कि गाड़ी उलट गई, उसने शरीर छोड़ दिया। और उसके बाद और ज्यादा इस बात की अवेयरनेस होने लगी कि रोड देखो, सारी बातों को समझ के उस हिसाब से स्पीड को जो है वो बनाना चाहिए। तो कहने का भाव ये है कि अगर माइंड, थोड़ा माइंड के ऊपर भी होता है, बहुत आप देखेंगे ब्रेक लगाना, जो कुछ करना होता है अंदर जो माइंड में चल रहा होता है उसका इफेक्ट भी दिखाई पड़ता है। कोई ब्रेक लगाते हैं, हर एक का अलग अलग है। मेरे पास जब शुरू शुरू में मैं न्यूयॉर्क में आई तो एक 26 साल के भाई थे, कुमार थे, वो गाड़ी चलाते थे। तो मुझे उनको बहुत बातें बतानी पड़ती थी कि नहीं अभी ये करना है, ये करना है। और अभी वो बहुत स्टेबल, कभी झटका नहीं लगता, कभी गाड़ी चलाने में उनके बहुत फर्क पड़ गया। तो इस तरह से कई छोटी छोटी बातें होती हैं। तो उसमें वो उनका था कि स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जाएगी तो ड्राइवर के अंदर भी चेंजेस आते रहेंगे। फिर वो अपने गायक भी आए हुए हैं, हरीश भाई, वो भी उसी सेंटर से ही है। बहुत अच्छा गीत गाया, सुना हमने, यात्रियों ध्यान दो गीत है, अनाउंस करते हैं ना, यात्रियों ध्यान दो। तो उसने सभी ने गीत गाया मिलके। तो एक कहा तो बाबा जो संगठन की बात करते हैं ना, जरूरी नहीं कि डायमंड हाल की संगठन है। आप सभी के पास छोटा मोटा संगठन है नहीं, कोई 5 होंगे, 10 होंगे, किसी डिपार्टमेंट में न भी सब हो, थोड़े भी हैं, लेकिन नहीं, लेकिन स्थिति बनाओ। और उस स्थिति से जो हमें दो बातें हैं, एक तो विघ्न को दूर करना होता है, और दूसरा जो कार्य हो वो हो जाए, संपन्न हो, कार्य में संपन्नता है, और जो विघ्न आते हैं वो दूर होते जाएं। उसके लिए संगठन की शक्ति या एक संकल्प की शक्ति बहुत जरूरी है। अगर ये सभी अभ्यास करें, हर डिपार्टमेंट वाले, कोई मैंने कहा जरूरी नहीं कि 10,000 5,000 लोग चाहिए, आप 5 भी कर सकते हैं।
कि चलो हम सभी बैठते हैं और ये संकल्प रखेंगे, तो जैसे ज्वाला का काम करें। क्योंकि दो ही बातें आती है ना, या तो ऑब्स्टेकल्स आते हैं या फिर संपन्न होने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता। तो एकाग्रता का मतलब क्या है? एक स्थिति या एक संकल्प, वही एकाग्रता होती है ना। जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है, तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। एक टाइम ऐसा आ जाता है जो इतनी सफरिंग है, इतनी सफरिंग होगी, इतनी हिंसा होगी कि सब यही कहेंगे भगवान अभी कुछ करो, अभी इसको परिवर्तन करो। तो बाबा कहते हैं कि यह भड़कती हुई फिर शीतल हो जाती है ज्वाला, तेज होती है फिर ढीली हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त, आज एक और बाबा टाइटल दे रहे हैं हमको कि ज्वाला की मूर्ति। ज्वाला मूर्त प्रेरक, ज्वाला मूर्त प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। तो बाबा कहते हैं कि ज्वाला स्वरूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। कहीं भी किसी भी स्थान पर इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं, एक व्यक्ति नहीं आया है, चलो 5 इकट्ठे हैं तो हम शुरू करें। तो ये एक थोड़ा रेगुलरली करने से इसका वातावरण बनेगा, और अगर हम करते हैं तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। तो हमको बाबा जो कहते हैं उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए बहुत बड़े रूप से तो करना ही है, पर छोटे छोटे रूप से भी, छोटे छोटे संगठन को भी हमें एकाग्रता से ज्वाला प्रज्वलित करनी है। तो हम सभी अभी ड्रिल करेंगे जो बाबा कह रहे हैं। तो क्या संकल्प रखेंगे? आत्मा तो ज्योति स्वरूप है, बिंदु है, और उस बिंदु रूप में ये ज्वाला प्रकट होनी है। चाहे वो बाबा की लगन, बाबा से प्रेम, प्रेम भी एक ज्वाला है। बाबा के प्रेम में, आत्मिक प्रेम में सभी मगन हो।
थैंक यू।